हाय दोस्तों, मैं रोहित स्वामी और आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसे कल 1 मई को उपेंद्र यादव जी हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े, उसमें लगभग उन्होंने 20 से 25 मिनट बातें की। तो उन्होंने क्या बातें की, क्या कहा, उसके जो भी बातें की वो अभी आपको सुनने के लिए मिल जाएगी, आप वहाँ से सुन सकते हो। मैं आपको बस थोड़ा सा ये बता दूं कि हमारा जो मेन उद्देश्य था वो अध्यापक जो भर्ती परीक्षा थी उसका जल्दी से जल्दी परिणाम लाना था। उसके बारे में बातें की गई कि कब उसका परिणाम आएगा, कब तक ज्वाइनिंग होगी, कब डीवी होगा, वो सभी बातें हमारी उपेंद्र यादव जी से हुई। साथ में हमने पद बढ़ाने की बात भी रखी कि क्या पद बढ़ सकते या नहीं बढ़ सकते। उसके बारे में भी उपेंद्र यादव जी ने अपना पूरा जो भी उनका विचार था वो सामने रखा। तो अब आप यदि उस ग्रुप से जुड़े हुए नहीं हैं, कि यदि आपको वो ग्रुप का लिंक चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चले जाना, वहाँ पे आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। जो भी स्टूडेंट, जो भी साथी ये चाहते हैं कि हमारा रिजल्ट जल्दी से जल्दी आए तो वो उस ग्रुप से जरूर जुड़े। आप उससे जब आप जुड़ोगे तो जो भी यानी कि रिलेटेड उससे सूचना होगी वो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच जाएगी। और साथ में उपेंद्र यादव जी ने बताया है कि यदि 10 मई तक अपना रिजल्ट नहीं आता है तो हमें बोर्ड का घेराव करना होगा। तो हम 10 मई को 10 बजे बोर्ड पहुंच जाएंगे। इस सभी के लिए एक मंच होना चाहिए और वो बता चुका हूं मैं, वो अपना एक ग्रुप है, वहां से हम सभी इकट्ठे होंगे, इकट्ठे होकर हमें वहां पे चलना है। तो उसका लिंक कहाँ मिलेगा? डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। समझिए गए हो आप। और यदि आपको अब वीडियो सुननी है तो कंटिन्यू आगे जाना, आपको वीडियो मिल जाएगी। होनी चाहिए, क्योंकि काफी लोग ऐसे हैं जिनका काम यही है कोर्ट में जाना और अटकाना। क्योंकि वो अलग अलग लोगों से पैसे लेते हैं, हजारों लोगों से पैसे लेकर और लाखों रुपए कमा लेते हैं। उनका काम यही है। ठीक है ना। मैं तो यही कहूंगा, कोई व्यक्ति पीड़े तो खुद जाए ना। अब ऐसे कोई गिरोह बन गया, उनके चुंगल में आ जाते हैं, वो चले जाते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी तक की जो स्थिति है, अभी तक की जो स्थिति है, कह रहे हैं कि 20 से 25 तारीख तक तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती अध्यापक भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो जाएगा। और कई लोग आज डाले थे इस महीने में आ जाएगा, इस महीने में आ जाएगा। आज तो मैंने भी डाला था, लेकिन इस महीने के लिए तो चेयरमैन साहब खुद कह रहे हैं कि इस महीने में आ जाएगा। लेकिन सवाल यह है, इस महीने में कब आएगा? जो तमाम लोग इस ग्रुप में जुड़े हैं वो सारे लोग ये सुनना, मेरी अच्छी तरह एक बात सुनना, कि हमारे पास चुनौती यह है कि आचार संहिता से पहले कैसे भी, क्योंकि सितंबर एंड या अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है, उससे पहले इस भर्ती परीक्षा को हम पूरी करवाना है। क्योंकि उससे पहले आपको पता है चुनौतियां हमारे पास क्या क्या है। एक तो मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव कुलदीप राठा जी और सेक्रेटरी आरती डोगरा जी के सामने मैंने बात रखी थी कि दस्तावेज सत्यापन के समय अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए। आप जा सकते हो, मुझे दे दो सभी। आप जाओ, मैं सुन लो। तो अतिरिक्त कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई जाए, ये मैंने उनके सामने बात रखी है, जिससे 98,000 लोगों का दस्तावेज सत्यापन हो तो जल्दी हो। उसकी तरफ मैं ध्यान दे रहा हूँ। जैसे परिणाम जारी हो तो कैविट लगा दी जाए कोर्ट में, कोई अटकाए नहीं। दो चीज। तीसरी बात कि आप लोग 10 तारीख को इसलिए बुला रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा कई चीजें इनके सामने है। यदि हमारा प्रेशर लगातार रहेगा, सरकार के संज्ञान में भी जाएगा कि युवा मांग करे, हम लोग परिणाम जारी करने के साथ साथ ये मांग करेंगे कि जल्द से जल्द दस्तावेज सत्यापन कराकर जल्द से जल्द चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग दी जाए। जैसे लगातार मैं भी कह रहा हूँ, आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग दी जाए तमाम भर्तियों को जो प्रकायदीन है। तो साथियों, एक तो तुम अपना ग्रुप बना लेना तमाम लोग, क्योंकि काफी लोग वो भी हैं जो केवल उनका काम है कि वो सोच रहे हैं। कई लोग मिलेंगे भी, कई लोग भर्ती के अटकाने वाले काफी लोग हैं। और इतना ही है कि जो अभी तक मेरे पास जो अपडेट है, वो कह रहे हैं कि 20 से 25, बोले 25 या 20 तारीख, दोनों चीज बताई उन्होंने कि 20 तक कोशिश करेंगे, 25 लास्ट है, उससे पहले परिणाम जारी हो जाएगा। लेकिन हम लोग साथ में मीडिया में, क्योंकि अब सब लोग नेता पार्टी सब चुनाव में बिजी है, ये बड़ी भर्ती है, हम लोग वहां इकट्ठे होंगे कि साहब जल्द परिणाम जारी करके जल्द दिया जाए। यानी कि पीटीआई भर्ती का परिणाम जारी होने वाला है, आपसे पहले उसका होगा जारी, फिर आपका होगा। तो कम से कम आपकी टीम अलग काम करिए, पीटीआई भर्ती की टीम अलग है, आपका तो क्या है 2 गुना का होगा, 2 गुना की टीम वाली अलग है, 1 गुना वाली अलग है, जो अलग अलग टीम में काम कर रही है। तो ऐसे में ऐसा नहीं है कि एक टीम वहां भी, अलग अलग दोनों की टीम है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती है कि जिस प्रकार आपने देखा कि कमेटी की वजह से पीटीआई भर्ती का 6.5 महीने, यानी कि 6 महीने और 7-8 दिन हो गए, परिणाम अटका पड़ा है। कारण यही था। आपका तो कम से कम देखो, मार्च में आपके 1 मार्च को लास्ट एग्जाम थी, तो मार्च और अप्रैल, यानी कि मई में परिणाम आ रहा है। यानी कि पीटीआई भर्ती तो 5500 पद ही थे, 46, 5546 थे, और आपके कम देखो आधे समय में आपका परिणाम आ रहा है। तो हमें सूझबूझ के साथ देना है, इन लोगों से बच कर रहना। आप अपना ग्रुप बनाओ जिनके अच्छे नंबर आ रहे हैं, और इन भर्ती परीक्षाओं को, आज तक का उदाहरण आप उठा के देख लेना, 2012 के बाद जितनी भर्तियां हुई, जैसे 16 हो, 15 हो,
हमेशा मैंने चयनित अभ्यर्थियों का साथ देकर उनको स्कूल में पहुंचाने तक मैंने साथ दिया है। तो ऐसा नहीं हो, पिछली भर्ती 2018 में क्या हुआ था कि आचार संहिता लग गई थी और उसकी वजह से हमें दिल्ली तक, चुनाव आयोग तक चक्कर काटना पड़ा था, हाथाजोड़ी करनी पड़ी थी। इसलिए ऐसी स्थिति नहीं हो, क्योंकि आप लोगों की ज्वाइनिंग जुलाई अगस्त तक हो जाए, इसके लिए हमारा प्रयास रहेगा। सितंबर एंड या अक्टूबर में आचार संहिता लग सकती है। किसी का कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। सर सवाल ये है, जब अप्रैल 1 में जो ये अपने अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष है, इनका कमिटमेंट आ गया था कि परिणाम तैयार है, तो फिर अचानक आपत्तियां कहां से आ गई, जब 22 अरे मार्च को तैयार नहीं, आपत्तियां पूरी सबमिट हो चुकी थी? सुनो, आपका सवाल का जवाब मैं आपको दे दूं। उनका जी यही था, उस समय उन्होंने 5 तरीके जैसे एग्जाम हो रहे थे, स्कैनिंग का कार्य शुरू कर दिया था। जी। लेकिन जब धीरे-धीरे पता चला कि इतनी आपत्तियाँ आ गई, 77,000 से ज़्यादा आपत्ति आ गई, तो उसकी जाँच में समय लगता है, क्योंकि उनके सामने आपने देखा होगा, जैसे पशुधन सहायक, ठीक है? और कई भर्तियों के मामले थे। पशुधन सहायिका का भी चल रहा है, आपका कंप्यूटर अनुदेशक, कई भर्तियों में बार-बार कोर्ट के आदेश आ रहे थे। तो इस बार वो कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे, कोई रिस्क नहीं लेना चाह रहे थे कि कोई ऐसा, मैं भी कह के आया हूँ कि भैया 1 दिन 2 दिन एक्स्ट्रा ले लें, लेकिन ऐसी आफत नहीं है कि कोई कोर्ट में जाके स्टे ले ले, कमेटी बना के फिर अटका दे। 1-2 दिन आपने इतना इतना इंतजार कर लिया, तो 1-2 दिन हमें एक्स्ट्रा इंतजार कर सकते हैं, भर्ती नहीं अटके, कि कोई जाके कोर्ट में भी लगाए तो उसको वो चैलेंज नहीं कर पाए, क्योंकि वो कह दे कि हाँ देखो, हमने एक्सपर्ट कमेटी हमने पहले तैयार की थी, इस आधार पे हुआ है। तो एक भर्ती सर, बड़ी है, करने वाले हाँ, बहुत ज्यादा सरकार है। सरकार की मंशा वाला क्वेश्चन भी है, ये क्रम से रिजल्ट चाहते हैं या नियुक्ति क्रम से चाहते हैं? देखो, फर्स्ट ग्रेड का आ ही रहा है, जी फर्स्ट ग्रेड की पहले ज्वाइनिंग होगी और जी फिर थर्ड ग्रेड की होगी। जी। सर एक सर, अध्यक्ष हमें अध्यापक सर भर्ती वालों को ये डर लग रहा है कि अगर ट्रांसफर पॉलिसी अगर पहले आ जाती है, तो हम 110 नंबर बनाकर भी बाड़मेर जाएं, ऐसा क्यों? देखो, अब आप सबके ऊपर है, मैं तो आपका साथ संघर्ष में साथ देने के लिए तैयार हूँ। आप लोग जो जिस लोग 10 तारीख को इकट्ठे हो रहे हैं, हम उसके आपके नेतृत्व में 10 तारीख को जहां आप बुलाओ हम तैयार हैं। 10 के पहले बाद में कब भी बुलाओ हम तैयार है सर। भैया बार बार मैं नहीं कर सकता, बार बार वहाँ पुलिस प्रशासन, कई चीजें देखनी पड़ती है। 10 तारीख को कर रहे हैं तो उसी में कर रहे हैं, बार बार आपको पता है कि पुलिस जी प्रशासन परेशान होता है, जयपुर है, ठीक है ना? यहाँ कब मुकदमा दर्ज है, कब हो जाए, ये तो मैं पुलिस अधिकारियों से मैंने बात की कि साहब हमारा काम नहीं हो पा रहा, मैंने परमिशन ली। परमिशन का मतलब केवल ये कहा कि हाँ कर लेना, वहाँ बैठने की परमिशन नहीं है, लेकिन फिर भी वो आप लोग घर से निकल के आते हो तो अब मेरी जिम्मेदारी होती है, ठीक है ना? आपको सर, सुरक्षित एक रखना आपके। एक जी, सभी लोगों का एक ही सवाल है, इस भर्ती को सर 5 साल हो चुके हैं, 5 साल में हमने सिंगल किसी दूसरे एग्जाम का फॉर्म तक फिलअप नहीं किया है। हम इसका निपटारा चाहते हैं, मानसिक अवसाद में है सर हम। ये सभी लोगों का देखो क्वेश्चन है। देखो मैं एक चीज आपको बता दूं, आप एकता के साथ रहोगे, आप सही रणनीति से काम करोगे, तो मैं आपका साथ मजबूती से दूंगा, और आपको स्कूल में जब तक नियुक्ति नहीं मिल जाए, वादा करता हूँ मैं आपके साथ रहूंगा। और आप एकता में नहीं रहे, सर एक फालतू राजनीति चली तो मुझे 2 मिनट लगती है, फिर मैं नहीं रहता। जहां बकवास होती है राजनीति में नहीं होता रहता। जहां मुझे लगा कि हाँ ये बच्चे अच्छे हैं, रणनीति से काम कर रहे हैं, सही ढंग से काम कर रहे हैं, मैं वहां साथ देता हूँ। और सर, मैं आपको हमारे ग्रुप की अंतिम ओर पल से तक फाइनल रहूंगा। बता देता हूँ, हम आपके नेतृत्व में तैयार हैं। आप जैसा चाहो हम करने के लिए तैयार हैं। हमें समय पर नियुक्ति, समय पर रिजल्ट चाहिए बस। बिल्कुल यही कोशिश कर रहे हैं हम लोग। एक सर, यही तो है। जैसे सुनो, 2 गुना सुनो, का सुनो, परिणाम आने के बाद सुनो, डीवी में कितना समय लग सकता है? ये जिला स्तर पे टीमें बनाकर हो सकती है सर? सुनो मेरी बात सुनो। हम जी लोग कोशिश ये करेंगे, ये परिणाम जारी होने के बाद ये बीकानेर भेजे, ये जो 2 गुना का या दस्तावेज सत्यापन होगा, फिर 1 गुना का आएगा और फिर बीकानेर जाएगा। हम जो 7 जून को जो प्रोग्राम कर रहे हैं, हम मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री जी को बुला रहे हैं। हो सकता है मुख्यमंत्री जी 100% आएंगे, पूरी संभावना जहाँ तक मेरी बात हुई है। और सभी को बुला रहे हैं, वो प्रोग्राम सभी का है, नॉन पॉलिटिकल है। लेकिन ऐसी स्थिति में जैसे पीटीआई वालों आप हो, तो हम कहेंगे साहब आपके बदौलत ये भर्ती हुई है, आपसे निवेदन है कि इसकी ज्वाइनिंग भी आप जल्दी कराओ, तो वहां निवेदन करके आपको मिलवा दूंगा मैं। और वो बात मैं मजबूती से आपकी मैं रखवा दूंगा आपको साथ रखकर। इससे ज्यादा क्या कर सकता हूँ बताओ? बिल्कुल सर। एक सर, काफी लोगों का क्वेश्चन है, वो सस्पेंस में है कि भाई पद बढ़ाने आप की क्या आप उम्मीद है? आप कौन बोल रहे हो? मैं रूपाराम बोल रहा हूँ सर। आपसे आप सबके सवाल आप ही पूछ रहे हो क्या? हाँ, हेलो नहीं, सर। मैं हेलो इनके सर। क्वेश्चन नोट कर रखे हैं मैंने। हेलो अच्छा, नोट उपेन कर सर। रखे। मैं अभी गाड़ी में बैठा हूँ, सुबह से पहुंचा हूँ, घर के नीचे हूँ, मैंने खाना भी नहीं खाया, क्योंकि मैं आपके लोगों के काम में लगा हुआ था, पहले जन सुनवाई में था, लास्ट फिर 5 कर्मचारी मिनट मैडम का क्वेश्चन सुन लीजिए सर, लास्ट 5 मिनट। हेलो उपेन हाँ सर। जी। हेलो उपेन सर, आप सुन रहे हैं? जी मैं सुन रहा हूँ, बताइए।
सर हमें आप पर पूरा विश्वास है और सर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप आचार संहिता से पहले पहले ग्रेड 3 की आप ज्वाइनिंग करवा दीजिए प्लीज, हम आपके साथ हैं सारे। मैडम मैडम एक चीज आपको मैं बता दूं, अभी आप जी लोगों सर। को भ्रमित करने वाले, झूठ बोलने वाले बहुत आएंगे, किसी की भ्रमित मत होना। पहली बात तो आप 2018 की भर्ती के लिए मैं ही अनशन पे बैठा था बीकानेर, और जब वो अटक गई थी तो फिर आचार संहिता में जब चुनाव आयोग में मैंने ही चक्कर काटे थे, और चुनाव आयोग में मैंने उनके आदेश जारी करवाए थे। आप पता कर सकते हो पिछली भर्ती के लिए किसने अनशन किया था, मैं आईसीयू में चला गया था, जी ठीक है ना, सर 18 में। तो हमें आप पर पूरा विश्वास इसलिए है और हम विश्वास किसी की नहीं है, बातों में नहीं है, हम आपके साथ हैं। क्योंकि सुनो, आचार संहिता के बाद, क्योंकि मेरा भी यही लक्ष्य है कि इस सरकार में आचार संहिता तक जितनी नई भर्तियों की विज्ञप्तियां जारी करवाते, जितनी प्रक्रियाधीन भर्तियां, जो 48,000 मेन है, 6,000 फर्स्ट ग्रेड है, पीटी, इनकी ज्वाइनिंग करवा दूं। और फिर हो सकता है कि मैं भी हालांकि मेरी दूसरी पारी है युवा भागीदार संस्था गरीब बच्चों के लिए, मैं छोड़ सकता हूँ ये, क्योंकि मैं जब तक आचार संहिता लग जाए, आचार संहिता के बाद कोई काम होगा नहीं, तो आचार जी सर। संहिता तक मैं जितने पेंडिंग कार्य मैं भी निपटाना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी इस पारी को खत्म करके दूसरी पारी में जाऊं, तो कम से कम एक यादगार पल बना के जाऊं कि मेरे कार्यकाल जब मैं बेरोजगार महासंघ का अध्यक्ष था इतना काम किया। जी तो सर शायद आप मैं इसमें भी हमारा जान काम लगा दूं। करवा दीजिए सर, हम 1 लाख के करीब बच्चों का डीवी होगा तो हम सर आपके आभारी मैं रहेंगे। आप मैं इतना प्राथमिकता से आपको, हमारा काम सुनो, करवाइए। आप जी मेरा सर। वीडियो रिकॉर्ड कर लेना, मैं आप सबसे वादा कर रहा हूँ कि आप मेरी रणनीति से, सही रणनीति से आप चले, तो आचार संहिता से पहले ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी है। और ये मेरी जिम्मेदारी कैसे भी, यानी कि चुनावों से पहले इसी सरकार में आपकी ज्वाइनिंग कराने की जिम्मेदारी मेरी है। जी यदि सर। न्यायालय में यदि किसी अपवाद ने जाके नहीं रोका, तो यदि कोई न्यायालय में रोक दिया तो न्यायालय मेरी नहीं चलती भैया। मैं तो सरकार में प्रयास करके, सरकार किसी भी रही है, पहले बीजेपी सरकार, हर सरकार में मैं संघर्ष करता हूँ, तो इतना विश्वास दिला सकता हूँ, यदि न्यायालय में नहीं गई और बाहर रही और सही रणनीति से आप लोगों ने काम किया, तो आचार संहिता से पहले मैं आप लोगों को ज्वाइनिंग दिला दूंगा। ये वादा है मेरा, जी ये सर वादा है हम मेरा। हुसैन आपके भाई, आपके सर आज मार्गदर्शन में हम सब टोटल तैयार है। सर पद बढ़ाने के लिए 60,000, क्या सर इसमें सरकार आकर्षित होगी, मतलब ध्यान? मेरी बात सुनो, मैं आपको बता दूं, पद बढ़ाने के मामले में जब सरकार ने 50,000, इतना बड़ा आंदोलन हुआ, 50,000 नहीं किए, 60,000 वाले मामले में आप 60,000 की बात करें, कई लोगों को बुरा लगता है, मैं सच बोलता हूँ, लेकिन सच कहना मेरा कर्तव्य है, मैं किसी को गुमराह नहीं कर सकता। कई लोग कई तैयारी छोड़ के इसके चक्कर में लग जाएंगे, तो मैं सच ये है कि अभी मेरी 24 अप्रैल को जो मेरी मीटिंग हुई थी अभी, तो मैंने वहां उनके सामने, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सचिव के सामने बात रखी थी 4,500 पदों के लिए, 4,500 पदों के लिए। तो 1,500 पद तो बढ़ा दिए थे, लेकिन उन्होंने, मैंने कहा वो पद कम कर दिए गए, तो पद बढ़ाने की मांग मैंने रखी थी, लेकिन उन्होंने ये कह दिया कि अब पद खाली नहीं। मैंने कहा वो रिक्त 12,000 बोले, अभी कुछ भी नहीं है, जो रिटायर्ड होने वाले उन पदों की गणना की गई है। उनका कहना यह था कि सेकंड ग्रेड में कुछ लोगों का प्रमोशन हो रहा था, इसलिए वो पद खाली होते, लेकिन उस पर कोई कोर्ट का, न्यायालय का कोई स्टे बता रहे, इसलिए वो सीटें, वो न्यायालय की वजह से अटकी पड़ी है, इसलिए पद नहीं है। उन्होंने साफ मना कर दिया, 4,500 के लिए साफ मना कर दिया। लेकिन कुछ लोगों ने कहा मैं ट्वीट नहीं करा था, मुझे उल्टा सुल्टा बोले थे, मैंने ट्वीट किया, भाई 60,000 तो करो, मैं तो और कर दूंगा, यदि बढ़ती है, किसी का भला होता तो मैं ट्वीट करने में मेरा कुछ नहीं जाता। लेकिन सत्य यह है कि वहां तक जो अंदर की रिपोर्ट है, तो उन्होंने मना कर दिया। लेकिन पद बढ़े तो मैं तो साथ, तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया नहीं बाधित होनी चाहिए, ये मेरा लक्ष्य है। सर, एक जी अधीनस्थ बोर्ड की ओर से कोर्ट में केवीएट दायर हुआ है क्या कि भाई कोई बीच में अड़ंगा नहीं करे भर्ती में? अरे परिणाम जारी होने के बाद होता है ये, 10 तारीख को अपना बात रख देंगे, 10 तारीख को ये बात रख देंगे कि परिणाम जारी करते ही आप कैविएट लगा देना। और किसी साथी का कोई क्वेश्चन है तो सर से पूछ सकते हैं, एडमिन पैनल सभी में। सर, सभी लोगों को उपेंद्र ये सर, कहूंगा मैं, सभी लोगों को मैं कहूंगा, एक चीज सुन लेना सारे लोग, आने वाले सालों में भर्तियां लुप्त हो जाएंगी। अन्य राज्यों के हालात देखो, आप आपकी भर्ती के लिए 10 को बुला रहे हैं, उसके बाद आपको 10 पर आना पड़े, आप 10 बार आगे मान लो, समझ लो 10 बार परेशान हो गए, लेकिन नौकरी मिल जाएगी तो 7 पीढ़ी, यानी कि आप पूरा परिवार आप खुशी रहोगे, यानी कि कुछ दिन आप दुख पालोगे, परेशान हो जाओगे, बिल्कुल सर। तो ऐसा समझ लेना कि आपका भला हो जाएगा। लेकिन आप जब भी, ये मैं ये नहीं कह रहा मेरे नेतृत्व में मैं नहीं भी रहूं, तो अपने खुद की भर्ती के लिए खुद को प्रयास करना चाहिए, बैठना मत, क्योंकि बिल्कुल सर। थोड़े दिन बाद सब लोग चुनावों में अपनी पार्टी के प्रचार में, सरकार पूरी बिजी हो जाएगी। लेकिन आप, चाहे मैं रहूं न रहूं, आप खुद के लिए भी आपको लड़ना चाहिए और आपको आगाना चाहिए। जब तक आपकी नौकरी नहीं मिल जाए, जब तक आपको बैठना नहीं चाहिए। आपको यूनियन मजबूत बनानी चाहिए, यूनियन का मतलब आपका संगठन, बाद में तो नौकरी सब अपनी जगह जगह करते हैं, लेकिन हाल फिलहाल ग्रुपों में आपका संगठन मजबूत बनाए। जो गुमराह करे, कोई भी बात हो तो उसको समझाए, नहीं माने तो बाहर करो। जी सर, बिल्कुल। उपेंद्र सर नमस्ते। हम्म। सर वो बाहरी राज्यों वाला कोटा का मामला भी चल रहा है क्या सर? अभी कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, जीरो, नहीं हो रहा। बाहरी सर राज्यों जैसे का ये इस बाहरी बार राज्यों तो का कोटा,
बाहरी इस बार राज्यों का अदर स्टेट वाले बाहर ही हैं। अदर स्टेट वाले बाहरी राज्यों वाला जो मामला है वो हल तब होता कि जब राजस्थान के लड़के ये कहते कि सारी भर्तियां रोक दो और अब सड़कों पर बैठ जाए कि पहले ये करो, तब होता। लेकिन सब कहते हैं मेरी ये भर्ती निकला दो, मेरी ये निकलवा दो, हमें क्या मतलब, मैं ही चिल्लाता रहता हूँ। यही स्थिति है भैया। नेक्स्ट किसी का सवाल बताओ। सर एक 10 मई का बता दीजिए, इन सभी लोगों को आश्वस्त कर दीजिए हम आने के लिए तैयार हैं और हमारे साथ हम देखो टीम 10 लाने के लिए मई तैयार के हैं। सभी अभ्यर्थियों से मेरी अपील है, 10 मई को अधिक से अधिक संख्या में आप पहुंचे। 10 मई को हम चेयरमैन साहब से मिलकर एक तो मांगे रखेंगे, परिणाम जारी होते ही आप लोग केविट लगाए और जल्द से जल्द हम दस्तावेज सत्यापन के लिए प्रक्रिया शुरू करें। और सर ये तो सरकार हमें के सामने डर रख है चुका हूँ। कि ये भर्ती हाई कोर्ट में ना अटक जाए, डर इतना है बस। हाई देखो कोर्ट वाला थोड़ा मामला। मेरी मेरी बात सुनो, आप सही सच्चे मन से काम करोगे तो भगवान साथ देगा, चिंता मत करो। बिल्कुल और सर। आप लोग सही रणनीति चले तो मुझे पूरा विश्वास है आचार संहिता से पहले आप लोग भी स्कूलों में पहुंच जाओगे। और ये बात सर मैंने ये भी कहा, मैंने ये कहा है, सुनो, मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव सबके सामने मैंने ये बात रखी है और मुख्यमंत्री जी से मिलूंगा, जल्द बात रखूंगा कि यदि ये प्रक्रियाधीन इन भर्तियों को आप समय पे यानी कि जुलाई अगस्त तक ज्वाइनिंग देते हो तो यही लोग आपका प्रचार करेंगे कि हमें और हमें इन लोगों ने ज्वाइनिंग की। उपेन जी एक क्वेश्चन है मेरा। जी मतलब है ना, ये अधीनस्थ बोर्ड पर कोई राजनीतिक दबाव तो नहीं है रिजल्ट लेट करने का? मैं एक सवाल आप लोगों से पूछ रहा हूँ सबसे, आज जी तक जिन शिक्षक भर्ती हुई है उसका आज तक 3 महीने में परिणाम आया तो बता दो। लेकिन सर इसको 4 साल हो गए ना इस भर्ती को, ये तो पुरानी अरे भर्ती 4 है। साल क्या करेगा वो रद्द होगी, बोर्ड ने थोड़ी रद्द किया है, वो रद्द होगी इस चीज का मत कहो 4 साल होगी 5 साल होगी। आप भर्ती प्रक्रिया का समय देखिए। मेरे को तो 2012 से सारी भर्तियां देख रहा हूँ ना, 2012 13 15 18 21 सारी देख रहा हूँ ना। ये पहली भर्ती है जो आपका जल्दी परिणाम तो आ रहा है ना। आप पीटीआई भर्ती का 5546 का देख लो, कितने दिन हो गए, 6 महीने हो गए, वो तो 5546 है ना। तो आप ये मन में कई लोगों को भ्रांति चल रही है ना कि लेट हो रहा कोई राजनीतिक दबाव। अरे भैया 55 आपको 48,000 लोगों का डॉक्यूमेंट चेक करना, सारी चेक करना, स्कैनिंग करना समय लगता है यार वो भी। और फिर दूसरी बार अलग अलग विषय के कितने एक्सपर्ट होंगे वो भी जांच करते हैं, हर समय लगता है। एक्सपर्ट अलग अलग विषय का, कितने विषय हो गए बताओ आप भैया, रेट एक का कितने तो सर विषय हो गए 36 दिन में निकाल दिया था। हैं? रेट का तो 36 दिन में निकाल दिया था पिछली बार। कौन सर सा? आप ये बता दो 10 तारीख को हमें वहाँ आना है जयपुर, बस ये डेट फिक्स कर दो। अगर जितने भी ज्यादा बच्चे आएंगे ना उतना ज्यादा दबाव पड़ेगा, राजनीति पे भी दबाव पड़ेगा और अधीनस्थ बोर्ड पे भी दबाव पड़ेगा। देखो मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं बार बार थोड़ी बोलूंगा, एक बार बोल दिया 10 तारीख के लिए, ये बार बार बोलने की आवश्यकता नहीं है। और उपेन ध्यान भाई, रखना, आपके नेतृत्व में हम सब तैयार हैं। आप निश्चिंत रहिए और आप बस हमारे आगे बड़े भाई की तरह हमारे साथ रहिए। पूरे ग्रुप एक राय एक मत से चौधरी जी की को हमने ऑथराइज कर दिया था आपके सुनो आने से मेरी बात पहले। सुनो, पूरा राजस्थान जानता है उपेन यादव जो कहता पीछे नहीं हटता है। अभी तक आप बिल्कुल सर देखो बिल्कुल। थोड़ी सुनो, अभी देखो भी, अभी तो आप सब लोग एक हो, जैसे फाइनल परिणाम आएगा कुछ लोग बाहर हो जाएंगे, फिर कुछ लोग आएंगे नहीं आपको अंदर करा देंगे, आ जाओ कोर्ट में याचिका लगाते थे, वो दूसरा ग्रुप बन जाएगा। अभी एक ग्रुप ही है, बाद में दूसरा ग्रुप बनेगा कि नहीं नहीं आप कुछ नंबरों से रह गए, आप याचिका लगा देते, फिर वो पैसे लेंगे 5-5 हजार रुपए, फिर अलग ग्रुप बन जाएगा, व्हाट्सएप ग्रुप बन जाएगा। आप मेरा पक्ष लोगे, वो उनका पक्ष लेंगे, मैं आपका पक्ष लूंगा, फिर वो मुझे गालियां देंगे कि देखो आप इनका साथ दे रहा हूं, हमारा साथ नहीं। कई चीजें अभी तो रुको, अभी तक एक ही पक्ष है, सर मैं तो आप देख रहा हूँ सर ना क्या आप क्या सच होता है। सच सर, सर आप सच का साथ देना। मैं तो सच का साथ दिया तभी तितली भरती हुई है आज तक। हाँ तो बिल्कुल सर सर, बिल्कुल अड़तालीस सर। हजार को कैसे भी 48,000 को कैसे भी करके सर निकाल दो प्लीज। अब मैं देखो अब ज्यादा देर जुड़ नहीं पाऊंगा, आप लोगों से कहना चाहूंगा। एक अंतिम क्वेश्चन है उपेन सर कि ये रिजल्ट के लिए बोल रहे हैं कि हमारे पास कर्मचारियों की कमी है, तो ये स्नातक सीएटी वाला कैसे रिजल्ट है? 8.5 लाख लोग पास आउट हुए हैं इसमें। देखो मेरी बात सुनो आप लोग, एक चीज मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि अलग अलग टीम काम कर रही है। और जी अभी जो अवकाश के समय भी शनिवार को भी आप लोगों के लिए टीम आई थी, है ना। अवकाश के समय भी कार्य चल रहा है। और मैं इसलिए ज्यादा कर्मचारी चयन बोर्ड के ऊपर इसलिए दबाव और उल्टा नहीं बोल सकता क्योंकि मैं 2012 से भर्तियां देख रहा हूँ। इन्होंने जो कार्य किया तेज गति से किया, इससे ज्यादा फास्ट कभी किसी ने नहीं किया, ठीक है ना। और ये एक भाई का उदाहरण आया था कि वो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने उन्हें पात्रता परीक्षा का परिणाम जारी करना था। यहाँ हर चीज देखनी पड़ती है
कि क्यों क्वेश्चन में गड़बड़ी की कोर्ट में चल जाए, कई चीजें होगी। अभी तो आप क्या समझ रहे हो, एक्सपर्ट से राय लेने के बाद परिणाम जारी करने के बावजूद भी कई लोग तैयार बैठे हैं वो सीधा कोर्ट में जाने के लिए। पीटीआई भर्ती में आप क्या समझ रहे हो, 124 यानी कि 125 से ज्यादा सवालों को वो कर दिया चैलेंज। आप बताओ किसी भर्ती परीक्षा में ज्यादा ज्यादा क्या हो सकता है, एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चनों में हो सकता है, 3 में हो जाए, 5 में हो जाए। कभी आपने देखा कि 125 क्वेश्चन गलत हो गए? हो सकता है क्या? उनकी मनसा है कि कैसे अटकाए हैं, 125 पे लगा दो, वो एक्सरसाइज करते रहेंगे। कई गैंग पनप गई है जिनका काम अटकाने का है। ये स्थिति है। उपेंद्र इस सर समस्या का सामना आप लोगों को करना पड़ेगा। उपेंद्र सर एक सेकंड ग्रेड के बारे में बता दीजिए कि अगर उसका रिजल्ट आएगा तो फिर उसकी आंसर की कब तक आएगी या फिर वो रद्द होगी, जो उसमें मैं मसला से, चल रहा है वाला। अरे ये सारे लोग जुड़े हुए हैं, सारे लोग जुड़े हुए हैं। सेकंड ग्रेड भर्ती परीक्षा का पेपर लीक की जैसे समस्या आई 24 दिसंबर को, मैं 28 दिसंबर को कर्मचारी वहां पे शहीद स्थल इकट्ठा है और 40 लोग आए वो। फिर मैंने उपेंद्र अन्य सर साथियों को बोला कि 300 लोग कर लिया, अन्य साथियों को बोला, मैंने उनकी आवाज उठाई, वो नहीं जागे, सो गए। आरपीएससी गया तो मैंने आवाज उठाई, मैं लट खा लिया, लेकिन वो नहीं जागे। अब बाबूलाल कटारा पकड़ा गया, एक ग्रुप तो कह रहा है कि इसको रद्द कराओ, दूसरा ग्रुप कह रहा है कि आंसर की परिणाम जारी कराओ। आप साथियों स्थिति क्या होती है कि मैं ये कह दूं परिणाम जारी करो तो पता क्या अभी भी लिखते हैं, कुपेन यादव है ना रद्द करने की मांग नहीं कर रहा, ये तो नहीं सर, उनका साथ दे रहा है। अब मैं रद्द करने की सर मांग आप कर लूंगा, ये चाइनीज कहेंगे कि आपका काम ही रद्द करने का, हमारे भविष्य के साथ खिलवाड़ करे, तो मैं किसकी बोलूं बताओ, आप किसकी बोलूं, आप बताओ। सर गालियां मुझे फाइनल पड़ती है आंसर ना। की आएगी ना, बिल्कुल अटेंडेंस भाई। बोर्ड की फाइनल आंसर की आएगी तो उसमें के अंदर क्वेश्चन डिलीट होंगे, कुछ क्वेश्चन को ऑप्शन चेंज करेंगे तो बच्चे कोर्ट में जाएंगे, इसलिए अटेंडेंस बोर्ड को पहले से केविट लगानी चाहिए। अरे भैया परिणाम जारी होने के बाद कैविट लगती है, पहले नहीं लगती है। भाई बिल्कुल। उपेंद्र सर आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और मैं अपनी पैनल की धन्यवाद तरफ भाई। से आपको आश्वस्त करता हूँ 10 तारीख को आप समय निर्धारित कर देना, हम आने के लिए तैयार हैं। अरे बहुत बहुत भैया धन्यवाद सर। 10 तारीख को कर्मचारी चयन बोर्ड सुबह 10 बजे का समय फिक्स कर लिया है, आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचिए। बिल्कुल सर, और बिल्कुल आपका परिणाम पधारेंगे जारी सर। करने के साथ, आपका उपेंद्र परिणाम जारी सर करने, आपका सुन लीजिए, उपेंद्र सर आपका आपका बहुत परिणाम बहुत जारी करने धन्यवाद के सर। साथ साथ, आपका परिणाम जारी करने के साथ साथ वहां कोर्ट में न्यायालय में तत्काल कैविट लगाई जाए, इसके अलावा दस्तावेज सत्यापन के लिए बड़ी टीम लगाई जाए। ये हमारी प्रमुख मांग रहेगी आपकी भर्ती को लेकर। पीटीआई भाई भी बिल्कुल हमारे सर। साथ आएंगे, तो आप लोग अधिक से अधिक संख्या में पहुंचना है, आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। एक चीज आपको मैं पुनः बता भाई दूं, जरूर। एक बात तो पुनः बता दूं, पीटीआई के लिए जो टीम काम कर रही है वो अलग है। पीटीआई का लगभग परिणाम पूरा तैयार है, वो तो केवल एक्सपर्ट उनके अलग है जो उनको एक बार देख रहे हैं। आपका काम करने वाली टीम अलग है, इसलिए एक दूसरे के बाधा उत्पन्न नहीं हो रही कि उसका काम चला तो मेरी भर्ती अटक गई, नहीं, दोनों की टीमें अलग है। उनका तो काम लगभग पूरा हो चुका, केवल वो एक्सपर्ट कमेटी वाला जो जांच वाला कार्य चल रहा है, वो तो एक्सपर्ट कमेटी बाहर लोग आते हैं। तो इसलिए अलग अलग टीमें काम कर रही है, लेकिन हम सबको मिलकर बड़ी ताकत के साथ परिणाम जारी कराकर आपको ज्वाइनिंग दिलानी है, ठीक है? धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद बहुत सर। बहुत धन्यवाद पूरी टीम की तरफ से। अभी आपने बहुत समय निकाला कीमती, धन्यवाद और उपेंद्र आगे भी सर। मार्गदर्शन करते रहे सर, मार्गदर्शन आगे भी जारी रखें। उपेन भैया आपने बहुत ही अच्छा काम किया आज तक। हो गए सर अब। गए गए गए। अभी तो मेरी बात सुने। हाय दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, सभी दोस्तों को शेयर करें, यदि पहली बार हमारे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।